ओम ओम गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुदेव महेश्वरा गुरु साक्षात् परम ब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। योगेश्वर श्री कृष्ण भगवान की जय। ऐं सरस्वत्यै नमः। पूर्व का प्रसंग एक बार स्मरण करते हैं। पूर्व में भगवान श्री कृष्ण ने कहा, हे अर्जुन, मैं जो मेरे भक्त लोग हैं, जो अनन्य प्रेम से मेरा चिंतन करते हैं। कैसे करते हैं? मच्चित्ता मदगत प्राणा, मेरे में चित्त लगाए हैं और प्राणों की चेष्टा भी मेरे लिए है। और हमारी कथा वार्ताओं में ही जो लीला कथाएं हैं, गीता भागवत जैसे ग्रंथ हैं, इनों का स्वाध्याय श्रवण मनन निदिध्यासन में लगे रहते हैं। कथयंतश्च माम नित्यम, मेरा नित्य प्रथ इन ग्रंथों के माध्यम से मेरा नित्य प्रथ कथन करते हैं। ऐसे लोगों पर मैं कृपा करता हूँ। ये प्रेम पूर्वक मुझसे प्रेम करने वाले, मेरी अनन्य भक्ति करने वाले ये भक्त लोग जब इस तरह से मेरा भजन करते हो तो मैं उन पर कृपा करके बुद्धि योग देता हूँ और उनके हृदय में ज्ञान रूपी दीपक बन करके प्रकट हो जाता हूँ। और भिद्यते हृदय ग्रंथि छिद्यन्ते सर्व संशया, उसके सारे संशयों का विनाश कर देता हूँ। चिदजड़ ग्रंथि, जो जीव भाव रूप ग्रंथि है, इसको मैं काट डालता हूँ। ऐसा भगवान श्री कृष्ण ने कहा। उनके हृदय में मैं स्वयं ही ज्ञान रूपी दीपक हो करके प्रकाशमान हो जाता हूँ और जीव भाव रूप अज्ञानता का नाश कर देता हूँ। ऐसा भगवान ने अर्जुन के प्रति कहा। अर्जुन कहते हैं, हे भगवान, आपके द्वारा सबकी उत्पत्ति होती है और सभी आपसे चेष्टा करते हैं। ये जो आप कहते हैं ये बिल्कुल सत्य है, मैं इसे सत्य मानता हूँ। ये बात देवर्षि नारद ने भी मुझे बताई थी। असित और देवल नाम के महर्षि ने भी यही बात कही थी। और व्यास जी जो हैं, जिन्होंने ब्रह्मसूत्र की संरचना की है, ऐसे व्यास जी महाराज ने भी ये बात बताई थी। ऐसा ही व्यास जी भी कहते हैं। और हे भगवान, आप स्वयं भी वैसा ही बोल रहे हैं जैसा कि इन ऋषि महर्षियों ने कहा है। सर्वमेत दत्तम मन्ये, आप जो कुछ भी कहते हैं ये सब मैं सत्य मानता हूँ। कोई इस कान से सुना उस कान से निकाल दिया हो, ऐसी बात नहीं है भगवान। मैं आपकी हर बात को हृदय में धारण कर रहा हूँ। और जो आप कहते हैं मेरी उत्पत्ति को न दानव जानते हैं न देवता जानते हैं, ये बात बिल्कुल सत्य है। आप स्वयं ही अपने आप से अपने आप को जान जाते हैं। आप स्वयं ही अपने आप से अपने आप को जानते हैं। अपना आप सोने जागने वाली इस चेतना को जो जानने वाला है वो है भगवान श्री कृष्ण का अंतर्यामी रूप। उस अंतर्यामी रूप जो कि असली मैं है और सोने जागने वाली चेतना भी हमारी आपकी एक मैं है।
एक मैं सोने जागने वाली है, एक मैं सोती जागती नहीं, सदा एक रस चैतन्य रहती है। दोनों का भान एक समय में ही होता है, पर दूसरा वाला दिखने में आता, पहले वाला दिखने में नहीं आता। जो दिखने में आ जाता है वो जीव है, जो नहीं दिखने में आता है वो है आत्मा। वही भगवान श्री कृष्ण का अंतर्यामी स्वरूप भी है, जिसके लिए भगवान श्री कृष्ण कहते हैं स याति मद भावम नास्त्यत्र संशया। जो हमारे इस तत्व ज्ञान को धारण करता है वो मेरे भाव को अर्थात अंतर्यामी स्वरूप को प्राप्त हो जाता है। उसकी हृदय ग्रंथि कट जाती है और छिद्यन्ते सर्व संशया, सारे संशय क्षीण हो जाते हैं। उसके कर्म की गांठ भी कट जाती है। क्षीयन्ते चास्य कर्माणि, इसके कर्मों का अंत हो जाता है। ऐसा भगवान श्री कृष्ण ने कहा। तो स्वयं अपने आप से अपने आप को जानते हैं। एक अपना आप अंतर्यामी आत्मा है, दूसरा ये सोने जागने वाली चेतना। सोने जागने वाली चेतना को अथवा जो नहीं सोती जागती है उसके द्वारा जो सोने जागने वाली मैं है उसको जो जानता है, सोहम अस्मि, वो मैं हूँ। इसी को यहाँ कहते हैं हे भगवान आप स्वयं ही अपने आप से अपने आप को, एक सोने जागने वाली अपना आप और एक जिसके आश्रय से सोना जागना जाना जाता वो अपना आप। तो अपने आप से अपने आप को जान रहे हैं। जैसे एक गर्दन के ऊपर तुम्हारा मुख, एक दर्पण वाला मुख, दर्पण वाले मुख को गर्दन वाला मुख देख रहा है। इन दोनों मुखों में असली मुख कौन है? असली मुख दिखने में नहीं आ रहा है और नकली वाला मुख दिखने में आ रहा है, दर्पण वाला। असली मुख की पहचान करनी है तो दर्पण वाला मुख अपने को नहीं जानता, पर ग्रीवा वाला मुख अपने को भी जानता है और दर्पण वाले को भी जानता है। एक समय ही भान हो दर्पण वाला मुख और ग्रीवा ऊपर मुख। दूजो ग्रीवा ऊपर मुख का विषय बन रहा है, दूसरा जो मुख है दर्पण वाला, पर गर्दन पर स्थित जो मुख है ये अपने आप में स्थित है। दर्पण वाला मुख अपने आप स्थित नहीं, बल्कि ये तो ग्रीवा ऊपर मुख की छाया है। तो जैसे गर्दन ऊपर मुख दर्पण में स्थित मुख को जानता है, ऐसे अंतर्यामी आत्मा इस सोने जागने वाली चेतना रूप मैं को जान रहा है। जो जानने में आ रहा है वो मैं नहीं है। पहचान ऐसे ही होगी, नकली वाले को देख करके असली वाले की पहचान करना। गर्दन ऊपर वाला मुख कभी दिखता नहीं जो सदा रहता है, पर दर्पण वाला दिखता है जो सदा रहता नहीं। जो सदा रहता नहीं और दिखने में आता है ये असली मैं नहीं है। अपने आप से अपने आप को देखो। जैसे गर्दन वाले मुख से ये अपना आप है और दर्पण वाला मुख भी अपना आप है, पर दर्पण वाला मुख गर्दन वाले मुख के लिए मोहताज है। अपना होना इस बात पर उसका निर्भर करता है कि गर्दन वाला मुख अगर ये धोबेगा तो ही दर्पण वाला मुख दिखेगा, अन्यथा नहीं दिखेगा। ऐसे ही सोने जागने वाली चेतना रूप एक अपनी मैं और सोने जागने वाली चेतना वाला एक अपनी मैं और एक जिस मैं के आश्रय में ये सोने जागने वाली मैं फुर रही है। हाँ, जो सदा रहने वाली मैं है जिसको आत्मा कहते हैं, इस मैं से अपने आप से, ये अपना आप है, अपनी सबकी अपना मूल या सत्य मैं है। ये इसका कभी अभाव नहीं होता। ये अपनी आप से अपने आप को जब देखोगे, सोने वाला चेतना रूप जो अपना आप है उसको देखोगे। अब विवेक यहाँ ये निश्चय करना है कि जो दिखने में आ रहा सोने जागने वाला ये जीव भाव रूप मैं, ये कभी होता कभी नहीं होता, पर मेरे द्वारा जाना गया है। अभी जान रहे और जब सो जाएगा तो कुछ भी नहीं जान रहा है। ये जानना ना जानना भी आप जान जाएंगे। तो जो जान जाता है
यही आत्मा है, यही भगवान श्री कृष्ण का अंतर्यामी स्वरूप है। इस अपने आप से अपने आप को जानते हो भगवान। इस तरह से भगवान श्री कृष्ण को ने अर्जुन को ये रहस्य वाली बात क्लियर की। ये कहे तो अर्जुन ही रहे हैं, पर अर्जुन जिस तरह से कह रहे से साफ और क्लियर है कि अर्जुन पूर्णता तत्व के वेत्ता हैं, पर वो तो हम लोगों पर कृपा करके ऐसा बोल रहे हैं, ऐसा समझना चाहिए। भगवान ने बड़ी कृपा की जो अर्जुन को जिज्ञासु बना करके इस दुर्लभ तत्व ज्ञान का उपदेश हम लोगों के लिए किया। ये उन्हों की बड़ी करुणा है। भगवान श्री कृष्ण के प्रति अर्जुन अब कुछ कह रहे हैं। क्या कह रहे हैं? हे भगवान, आप अपनी महिमा स्वयं ही जानते हैं, दूसरा तो कोई जान नहीं सकता है। आपने कहा अहम सर्वस्य प्रभुवो मत्ता सर्वम प्रवर्तते, मेरे से सबकी उत्पत्ति होती है और मेरे से सारे लोगों की चेष्टा भी होती है, मेरी सत्ता से ही। ये बात बिल्कुल सही है। पर हे भगवान, जैसे सप्तऋषि आपसे प्रकट हुए और उनसे पहले जो सनक, सनंदन, सनातन, सनत कुमार, ये चार माया रहित जो महर्षि लोग उत्पन्न हुए हैं, जो सदैव 5 साल के रहते हैं, इनका शरीर भी माया रहित है। इनके जवानी नहीं आती, बुढ़ापा नहीं आता, ये बालकपन में ही हमेशा बने रहते हैं। ये भी आपसे उत्पन्न हुए, ये आपकी विभूतियाँ हैं। और आपसे मनु महाराज, ब्रह्मा जी, ये सब प्रकट हुए हैं, ये आपकी विभूतियाँ हैं। ये बात हमें पता नहीं थी, ये सब आपने बताई है। जिन ऋषि महर्षियों ने इन पर चर्चा की है, इन्हों के विषय में कुछ कथन किया है, वो प्रभु आपकी कृपा से ही कथन किया है। आपने उन्हें ज्ञान दिया है, तब वो इस रहस्य को जान सके। इसलिए आपकी विभूतियाँ कौन कौन सी हैं, ये आपके अलावा और कौन जान सकता है। जो विभूतियाँ हैं उनको भगवान मुझे भी बताओ, कौन कौन सी विभूतियाँ हैं कि जिनके द्वारा आप जाने, जिनके द्वारा आप संपूर्ण जगत को व्याप्त करके स्थित हैं। वो कौन कौन सी विभूतियाँ हैं, ऐसा भगवान से अर्जुन पूछने वाले हैं। और ये गीता का 10वां अध्याय है और 16वां श्लोक है, जिसमें ये अर्जुन जो है भगवान श्री कृष्ण के प्रति प्रार्थना करें, भगवान आप अपनी विभूतियों को बताओ, आपकी कौन सी विभूतियाँ हैं। तो भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, हे अर्जुन, अब विभूतियाँ तो बहुत सारी हैं, पर मैं थोड़ा संक्षेप से कहूँगा। अर्जुन ने कहा, महाराज जैसे भी कहो कहो, पर बताओ तो सही। तो भगवान श्री कृष्ण से अर्जुन कह रहे हैं, इसमें कह रहे हैं, भक्तुर्मर्ह्यस्य शेषेण दिव्या ह्यात्म विभूतया याभिर्विभूतिभिर्लोका निमांस्त्वां व्याप्य तिष्ठसि। भक्तुर्मर्ह्यस्य शेषेण दिव्या ह्यात्म विभूतया याभिर्विभूतिभिर्लोका निमांस्त्वं व्याप्य तिष्ठसि। कहते हैं, हे भगवान, आप त्वम ही दिव्या आत्म विभूतया, हे भगवान आप ही उन अपनी दिव्य अपनी विभूतियों को अशेषेण वक्तुम अर्हसि, संपूर्ण रूप से कहने में आप ही समर्थ हैं। आप ही जानते हैं किन रूपों में
आप विद्यमान है, जरा हमें भी बता दो आप किन किन रूपों में विद्यमान हो। ऐसी जिज्ञासा अर्जुन ने भगवान से कहा, ऐसी जिज्ञासा की कि आप ही उन अपनी दिव्य विभूतियों को संपूर्णता से कहने में समर्थ हैं। या भी विभूति भी इमान लोकान व्यापतिष्ठसि, जिन विभूतियों के द्वारा आप इन सब लोकों को व्याप करके स्थित हैं, उन विभूतियों को प्रभो संपूर्णता से आप ही कह सकते हैं और दूसरा नहीं कह सकता है। इसलिए हे भगवान कृपा करो और मुझे अपनी विभूतियाँ बताओ कि आप किस तरह से अपनी विभूतियों को इस जगत में हर जगह स्थित किए हुए हो और जगत का नियंत्रण किए हुए हो, जगत का स्थिति चक्र धारण किए हुए हो। संपूर्ण जगत में किसको क्या चाहिए, उसके प्रारब्ध के अनुसार सुख दुख रूप योग क्षेम आप हर जगह पहुंचा रहे हैं और सारी सृष्टि का स्थिति चक्र आप धारण किए हुए हो। भगवान श्री कृष्ण अपने वासुदेव रूप, अनिरुद्ध, संकर्षण और प्रद्युम्न आदि इन 4 रूपों के द्वारा सारी सृष्टि का स्थिति चक्र धारण किए हुए हैं। अर्जुन पूछ रहे भगवान वो विभूतियाँ कौन सी हैं जिनके द्वारा आप सारा जगत धारण किए हुए हैं, कंट्रोल किए हुए हैं। किसी ने कहा कैसे? अरे जैसे अपना देश है, इस देश में 28 प्रांत हैं, 28 प्रांतों के अलग अलग मुख्यमंत्री हैं और ये सारे मुख्यमंत्री प्रधानमंत्री के अधीन हैं और ये मुख्यमंत्री जो भी करते हैं ये प्रधानमंत्री के अनुसार ही करते हैं। तो पूरे देश का जो संचालन है वो प्रधानमंत्री के माध्यम से हो रहा है, पर प्रधानमंत्री हर जगह तो पहुंच नहीं सकता, इसलिए हर एक राज्य में अपना एक मुख्यमंत्री बिठा दिया है। भगवान आपने ऐसी कौन कौन सी विभूतियाँ बिठा रखी हैं जिनके द्वारा आप सारा जगत चला रहे हैं, ये ब्रह्मांड चला रहे हैं। आप अपनी उन दिव्य विभूतियों को संपूर्णता से आप ही कहने में समर्थ हैं, जिन विभूतियों के द्वारा आप इन संपूर्ण संसार को व्याप करके स्थित हैं, कंट्रोल किए हुए हैं। वो विभूतियाँ कौन सी हैं हमें भी बताओ भगवान। ऐसा अर्जुन भगवान श्री कृष्ण के प्रति कहते हैं। अर्जुन और भी कुछ कहते हैं और ये गीता का 10वां अध्याय और 17वां श्लोक है। क्या कह रहे हैं अर्जुन? कथम विद्यामहं योगिंस त्वां सदा परचिन्तयन् केषु केषु च भावेषु चिन्तयोऽसि भगवन् मया। कथम विद्यामहं योगिंस, योगिन यहाँ अर्जुन भगवान श्री कृष्ण को कहते हैं योगी। हे योगिन, हे योगी राज, हे योगेश्वर भगवान श्री कृष्ण, मैं अहम कथम सदा परचिंतन, मैं आपकी उन विभूतियों को कैसे चिंतन करूं, मैं कैसे जानूं कि ये इस विभूति में आप स्वयं हैं। हो तो आप सभी में हो, पर किसी किसी में विशेष हैं। जैसे राजा संपूर्ण प्रजा का पालन करता है, पर उसके जो मुख्यमंत्री आदि हैं उसमें राजा की आज्ञा चलाने का अधिकार है। तो मुख्यमंत्री का आदेश सारी प्रजा को मानना चाहिए, जहाँ का जो मुख्यमंत्री है। तो ये क्या है? भगवान श्री कृष्ण से पूछते महाराज आपकी कौन सी विभूतियाँ हैं जिसको मैं भी जान लूँ, समझ लूँ कि ये इसके रूप में आप ही इस जगत को धारण किए हुए हैं, ये रूप आपका ही है।
ऐसा मैं कैसे चिंतन करूं, आप बताओ जरा। भगवान श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं कि हमारी बहुत सारी विभूतियां हैं। अर्जुन कहते हैं बहुत सारी विभूतियां हमें बताओ। हे योगेश्वर, अहम कथम सदा पर चिंतन, मैं किस प्रकार से निरंतर आपकी विभूतियों का चिंतन करूं, वो विभूतियां बताओ। त्वाम विद्याम, किस किस रूपों में आपको जानूं। चा भगवन केशु केशु भावेशु, और हे भगवन आप केशु केशु किन किन भावों में मया चिंतयासी, मेरे द्वारा चिंतन करने योग्य हैं। किन किन भागों को मानूं कि इसमें आप सीधे सीधे विराजमान हैं। तो जैसे कोई कहे कि भाई भारत बताओ, तो 28 राज्य, 28 राज्यों की राजधानी बता दो, पूरा भारत आ गया। बोले भारत में कौन, बोले दिल्ली। उत्तर प्रदेश में कौन, बोले लखनऊ। महाराष्ट्र में कौन, बोले बम्बई। गुजरात में कौन, बोले वो गांधीनगर। उत्तराखंड में कौन, बोले देहरादून। ऐसा देहरादून कह देने का मतलब पूरा उत्तराखंड आ गया, लखनऊ कहने का मतलब उत्तर प्रदेश आ गया, दिल्ली कहने का मतलब पूरा भारत आ गया। वो कौन सा केंद्र बिंदु है आपकी विभूति का, जिसके द्वारा सारा संचालन हो रहा है। यदि ये बात क्लियर हो तो भगवान किस तरह से सारे जगत में व्याप्त हैं, ये बात भी क्लियर हो जाए। भगवान श्री कृष्ण के प्रति अर्जुन कहते हैं, हे योगेश्वर, अहम कथम सदा परचिंत्यं त्वाम विद्याम। हे योगेश्वर, मैं किस प्रकार निरंतर चिंतन करता हुआ आपको जानूं कि आप इस रूप में भी हैं, इस रूप में भी हैं, कैसे जानूं। चाहे भगवान केशु केशु भावेशु, और किन किन भावों में मया चिंतयासी, किन किन भावों में मेरे द्वारा आप चिंतन करने योग्य हैं। हर एक भाव का चिंतन नहीं किया जा सकता, पर किन भावों का मैं चिंतन करूं कि आप इस रूप में सीधे सीधे हैं। तो उन भावों को भी बताइए, किन भावों को धारण किया है आपने। जगत की स्थिति चक्र को धारण करने के लिए आपने कौन कौन से भाव धारण किए हैं, और उन भावों का जब पता लग जाए तो उसी का मैं चिंतन किया करूं, क्योंकि आपका चिंतन ही इस संसार से छूटने का एकमात्र उपाय है। संसार जलती आग है, इस आग से झट भाग कर आशांत शीतल देश में हो जा अजर, हो जा अमर। यद अजर अमर रूप अविनाशी तत्व को जान लेना, तो यदि जान सके तो ही आप इस संसार बंधन से बच सकते हैं। वरना पुनरप जननम पुनरप मरणम पुनरप जननी जठरे शयनम। बार बार जन्मना मरना, बार बार माता के उदर में उल्टा लटकना, ये सिलसिला बंद होने में नहीं आता। इसलिए हे भगवान, किन किन भावों में मेरे द्वारा आप चिंतन करने योग्य हैं, ये बात भी मुझे बताइए कि हे भगवान आप कौन कौन से भावों में चिंतन करने योग्य हैं। अर्जुन तो ये भी कहते हैं, हे भगवान मेरे को ये बात विस्तार से बताना। तो ये 10वां अध्याय है और 18वां श्लोक है, जिसमें अर्जुन क्या कह रहे हैं। विस्तरेणात्मनो योगम विभूतिम चा जनार्दन, भूया कथय तृप्तिर्हि शृण्वतो नास्ति मे मृतम। जनार्दनः आत्मनः योगम, अपनी योग शक्ति को भी बताओ, आपकी योग माया। भगवान श्री कृष्ण जो जगत के ईश्वर हैं, माया, योग माया, महामाया, ऐसा करके 3 माया धारण करते हैं। हे जनार्दन, आत्मनः योगम, अपनी योग शक्ति को मुझे बताओ, और चा विभूतिम, और विभूतियों को भी,
हाँ, विस्तार पूर्वक विस्तरेण अपनी विभूति को भूया मन फिर से। पहले भगवान ने अपनी विभूति बताई थी ना कि मेरे से सप्तऋषि हुए हैं, उनसे भी पहले सनक, सनंदन, सनातन, सनत कुमार आदि ये 4 महर्षि हुए थे और मनु हुए थे। ये सब मद भावम अंसा जाता, मेरे भाव वाले हैं, मेरे में भाव रखने वाले हैं, हाँ, और मेरे से उत्पन्न हुए हैं। इतना सुना करके वे चुप हो गए थे। और अर्जुन को लगा थोड़ा और सुना देते तो और अच्छा रहता। कहते हैं, हे भगवान, अपनी विभूति को फिर भी दोबारा से विस्तारेण कथया, विस्तार पूर्वक कथन करिए। क्यों भाई विस्तार पूर्वक कथन करूं? भगवान ने कहा विस्तार पूर्वक क्यों करूं, कह तो दिया है एक बार। तो अर्जुन कहते हैं, हे भगवान, क्योंकि अमृतम शृण्वतः में तृप्ति नास्ति, क्योंकि ये आपके अमृतमय वचन सुनते हुए मैं तृप्ति नास्ति, मेरे को तृप्ति नहीं मिल रही है। लगता है आप कुछ और कहो, मैं सुन लूँ। आपके वचन अमृत स्वरूप हैं, क्योंकि आपके अमृतमय वचन सुनते हुए मेरी तृप्ति नहीं होती। अर्थात पुनः सुनने की उत्कंठा बनी हुई है कि आप मुझे और बताओ, और आपका विभूति और योग क्या है, कैसा है। ऐसा अर्जुन कह रहे हैं। इससे एक बात साफ जाहिर होती है, भगवान की कथा सुनने से कभी भी तृप्ति नहीं मानना चाहिए, और सुनना चाहिए, और चिंतन करना चाहिए। रामचरितमानस में तो कह दिया, रामचरित जे सुनत आघाई, रस विशेष तिन जाना नहीं। अगर भगवान की चर्चा सुनते सुनते तृप्ति हो गई, बोले हमने सुन लिया, पहले भी सुना है, अब क्या सुनना है, इसका मतलब है अभी रस नहीं मिला। राम कथा जे सुनत आघाई, रस विशेष तिन जाना नहीं। अभी भगवान की भक्ति का रस नहीं लगा है, लीला कथाओं का रस नहीं लगा है, भगवान के नाम स्मरण का रस नहीं लगा है। भगवत भक्ति का रस जब लग जाता है तो भगवान के अलावा और दूसरी चर्चा अच्छी नहीं लगती है। अर्जुन इस बात के सबूत हैं। अर्जुन कहते हैं, हे जनार्दन, अपनी योग शक्ति को और विभूति योग को, योग शक्ति को और विभूति को दोबारा से विस्तार पूर्वक कहिए, क्योंकि हे भगवान, आपके अमृतमय वचनों को सुनते हुए मुझे तृप्ति नहीं होती है, अर्थात और सुनने की उत्कंठा बनी रहती है। इसलिए भगवान और कह दो। ऐसा अर्जुन कहते हैं। और आज इतना ही। ओम शांति शांति शांति।